अगर आप चाह रही हैं कि आपके दीवाने को लोग पत्थर मारें तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ। वेल, अगर लोग पत्थर तुम्हें भी मारेंगे तो चोट तो मुझे ही लगेगी ना। बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। मैं भी। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं, मैं यहाँ से छुप कर कहीं बाहर आता हूँ और तुम भी आओ, छुप कर मिलते हैं, क्या ख्याल है। हेलो। अरे ये क्या बदतमीजी है, मेरा फोन दो। नहीं दूंगी। अच्छा मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं, मेरा फोन दो। मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। सल्ला, शादी के बाद कितने बदल गए हो तुम। अच्छा मैं नहीं बदला, तुम्हें कुछ हो गया, फोन दो मेरा। बिल्कुल भी नहीं दूंगी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा तुम पागल तो नहीं हो गई। अगर मैं कहूँ कि मैं पागल हो गई हूँ तो आप। फोन दो और जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी यार, वो पागल है, बस समझा समझा के थके, इसका बचपना नहीं खत्म होता। कोई बात नहीं, कजिन्स तो होते ही ऐसे। भी थोड़ी सी तो अक्ल होनी चाहिए ना। समझ जाएगी। अच्छा चलो, तुम तैयार हो जाओ, मैं बस निकल रहा हूँ। एक्चुअली आज नहीं, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही। यार मैं अकेला बोर हूँ तो मैं मिस कर रहा हूँ, मिलना चाहता हूँ। तो पता है ना, नियमत में रेस्ट नहीं करती तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। आई थिंक आई शुड रेस्ट। ओके अच्छा बाबा, ओके सो जाओ। बाय। बाय। अभी तो तुम फोन पे कह रही थी कि तुम्हें नींद आ रही है और अब सोचो मैं गुम बैठ गई हूँ। बस मम्मा, वैसे ही बात करने का दिल नहीं कर रहा था। अभी तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक थी बेटा, ऐसा क्या हुआ बताओ मुझे। ऐसी कोई बात नहीं मम्मा, मैं टेरेस तक जा रही हूँ। आज तो थकन हो गई। मैं उतार देती हूँ आपके जूते। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्यों? मैं क्यों ना करूं? बीवी हूं मैं आपकी। मुझे याद है कि तुम मेरी बीवी हो। वैसे जोड़ी अच्छी लग रही थी। किसकी? हमारी? नहीं नहीं, मेमू और रिमशा की। हमारी जोड़ी तो तब अच्छी लगती ना जब हम साथ जुड़ के बैठते। आपके तो फोन कभी आ रहे थे कभी जा रहे थे। इतनी बिजनेस कॉल्स तो पहले कभी नहीं आई। तो बाबा बिजनेस बढ़ गया है, अब हर नई कंपनीज हमें ज्वाइन कर रही हैं। जब किसी को भी बात समझ में नहीं आती है तो फिर वो फोन करके पूछ लेते हैं कि कारोबार को आप किस तरीके से करना। इतना काम, ना दिन की होश है आपको और ना रात का पता। हाँ तो घर वालों के लिए, हमारे लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा मुझे। अच्छा, अगर आप ज्यादा थक गए तो मैं दबा दूं आपको? कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। वो आप फंक्शन से गायब कहाँ हो गए थे? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम बात नहीं आ सकती। मैं जो मर्जी कर लूं तुमने शक करना ही करना। मैं अपनी अगर जान भी दे दूंगा ना तभी तुम्हें यकीन नहीं दिला सकता। अब आपको कैसे समझाऊं मैं? वैसे तो औरत का दिल पहाड़ जितना बड़ा होता है, लेकिन जैसे ही कोई जरा सा भी शक किसी और की शराकत का वहम डाल देता है ना, तो शीशे से भी नाजुक हो जाता है ये दिल।
रियली वेरी सॉरी। मैंने रियलाइज किया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सॉरी। वैसे अब तुम बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो। बदलो खुद को, कब तक ऐसे चलेगा? आप बदल गए हैं, क्या ये काफी नहीं है? कम ऑन ऐसा, मेरी शादी हो गई है यार, बीवी है मेरी। तुम्हें पता ना बीवियों का एक मिनट में शक आता है बीवी के जहन में। मुझे लगता है कि तुम्हारी सिर्फ फोन छीनने से तुम मुझसे नाराज हो गई। अगर यही बात है तो मैं खुद उनसे माफी मांग लेती हूँ। नहीं, तुम्हें अब इस मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं बात कर लूंगा उससे। प्लीज माफ कर देना, आप तो मान जाए प्लीज। ऐसा मैं नाराज नहीं हूं तुमसे, मगर प्लीज आइंदा ऐसा कुछ मत कर। ठीक है, मैं चलती हूँ। once again I'm very very sorry। ये क्या बदतमीजी है? मेरा फोन दो। नहीं नहीं, ऐसा मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं, मेरा फोन दो। मैं बिल्कुल भी नहीं थी। फल्ला, शादी के बाद कितने बदल गए हो तुम? ऐसा मैं नहीं बदला, तुम्हें कुछ हो गया। फोन दो मेरा। बिल्कुल भी नहीं दूंगी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा तुम पागल तो नहीं हो गई? अगर मैं कहूँगी मैं पागल हो गई हूँ तो रेमो, रेमो, फोन आ रहा है आपका। सोने दो यार, क्या प्रॉब्लम है? सोने दो। उठा लेना फोन, फिर सुबह उठकर मुझे कहेंगे कि रात को क्यों नहीं बताया था। यार एक तो मुसीबत अपने गले डाल लिया मैंने। क्या? तुम्हें नहीं कह रहा मैं, जिसने फोन किया उसको कह रहा हूँ। टाइम नहीं है, ना देखते हैं दिन है, ना देखते हैं रात है। सुबह इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा ना कीजिएगा, नुकसान हो जाएगा। प्यार से समझा दीजिएगा। बंद हो गया। हाँ फिर हेलो, ये कोई वक्त है फोन करने का? हेलो, सिग्नल्स, मैं फोन सुन के आता हूं। हेलो हेलो। कितनी मेहनत करते हैं ना ये। या अल्लाह, मुझे बेटा देना ताकि वो हर काम में अपने बाप का हाथ बटा सके। होल्ड करो 1 मिनट। हाँ बोलो। पहले तुम ये बताओ कि तुम मुझ पे इतना शाउट क्यों कर रहे थे? बीवी के साथ बैठा हुआ था। तुम्हें मेरी याद नहीं आ रही थी? आती है यार तुम्हारी, छींकें भी आती हैं। वो उन छींकों की वजह से मेरी बीवी को लगा तो मुझे फ्लू हो गया, मुझे सेहत करा दिया। उसमें से था, उसी वजह से गहरी नींद आ गई। गहरी नींद के सपनों में कौन था? नींद अभी इतनी गहरी हुई कहाँ थी, पहले ही तुम्हारा फोन आ गया। बोलो क्या काम था? बस ऐसे तुम्हारी याद आ रही थी, इसे सोचा तुम्हें फोन कर लूं। पार्टी छोड़कर तुम्हें मिलने आया तो था मैं,
जिस मुलाकात में जाने की जल्दी हो वो मुलाकात नहीं होती। कितने प्यार से मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया था। हाँ, मुझे भी अफसोस है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर मिलते जल्दी, ठीक है? अच्छा, आप फोन बंद कर लो वरना से शक हो जाएगा। ओके? ठीक है जी, बाय। ओके बाय। शुक्र है जान छुट्टी है। तुम क्या कर रही हो? आपको देख रही थी दूल्हा भाई। मुझे क्या? आप किसका फोन था जो इतने परेशान लग रहे हैं? फोन वो किसी का नहीं है नहीं, बस फ्रेंड। कहीं माहम का फोन तो नहीं था? माहम? कौन माहम? वही ड्राइवर वाली। वो उसको तो मैंने निकाल दिया था। ऑफिस से या अपनी जिंदगी से? ऑफिस से भाई, जिंदगी से उसका क्या काम? सच? वो सच कह रहा हूं, तुम्हारी कसम। मेरी कसम क्यों? इसलिए कि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं सच कह रहा हूं। तुम्हें पता है, अब मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा ना, मुझे अचानक महसूस हुआ जैसे खुशबू दिखर गई है। मेरे कदम रुक गए, मैंने मुड़ के देखा तो सचमुच सामने खुशबू थी। वैसे आपको किसी समझ में आना चाहिए। यार भी तो समझे है। आपने कुछ कहा? अरे नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बाहर बैठ के बातें करें। आपको नींद नहीं आ रही? नींद तो आ रही है, लेकिन अब तो मेहमान हो, तुम्हारे लिए तो जागना पड़ेगा ताकि तुम बोर ना हो जाओ। रियली? थैंक यू। चलो। नेमत को आज हमारे साथ नाश्ता करना चाहिए था। वो बीजान रात भर जागते रहे ना, तो इस वजह से वो आ नहीं सके। तो क्या हुआ? नहीं शादी हुई है उसकी, इतना मार्जिन तो है उसके लिए। क्यों शफकत? दूल्हा भाई भी तो सारी रात जागते रहे। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? ठीक तो है? जी वो बस वो बीजान इन्हें जुकाम हो गया था, कोई दवाई शवाई खा ली होती बेटा। जी कुलसुम ने सिरप दे दिया था, काफी बेहतर है। कमाल है, रात को इस घर के तीनों मत जागते रहे, एक अपनी बीवी की वजह से, एक फ्लू की वजह से, और शफकत भाई पता नहीं किस परेशानी की वजह से। शफकत, क्या परेशानी है तुम्हें बेटा? बीजन, कल मैंने कुछ फाइल्स चेक की थी तो उनमें कुछ प्रॉब्लम है। रहमत? जी बीजान। अरे क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं। मेरा ख्याल है आज का दिन तुम रेस्ट कर लो तो बेहतर है। नहीं बीजान, ऑफिस में काम ज्यादा है, जाना ही पड़ेगा। अरे जितनी मेहनत तुम कर रहे हो रहमत, ठीक है बेटा, लेकिन अपनी सेहत का भी तो ख्याल रखा करो। आपकी दुआ मेरे साथ है ना बीजान, मैं ठीक रहूंगा। हाँ शफकत, क्या कह रहे थे? अकाउंट्स की फाइल में क्या देखा तुमने? बीजान, मुझे उनमें काफी गड़बड़ लग रही थी। मेरा ख्याल है तुम्हारे पास वो वाली फाइल्स आ गई जिन पे मैंने साइन नहीं किए। रहमत भाई, उन सब फाइल्स पे आपके साइन थे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने कोई बेईमानी की है? रहमत भाई, आप गलत समझ रहे हैं। जब मेरे साइन पेपर्स पर हैं तो इसका मतलब यही है ना कि बेईमानी की है मैंने। आप गलत समझ रहे हैं रहमत भाई। हाँ, मैं गलत समझ रहा हूँ, तुम सही समझ रहे हो।
अगर तुम्हें कोई ऐसी वैसी बात नजर आई थी, कोई फ्लॉ नजर आया था पेपर्स में, तो ऑफिस में बैठकर मेरे से डिस्कस कर लेते। घर में जिक्र करने की क्या जरूरत थी? तुम तो चाहते ही हो कि बीजान के सामने मेरी बेइज्जती हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप रहमत भाई? सच कह रहा हूं मैं। जलते हो तुम मेरी मेहनत से और उस एतबार से जो बीजान मुझ पर करती हैं। बीजान, बस अब मेरे से मजीद ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, आप सब कुछ शफकत के हवाले कर दें, यही देखे सारा काम। मैं बड़ा भाई हूं, कोई बात नहीं, मैं फिर भी इसके अंदर काम कर लूंगा, लेकिन ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। रहमत, कूल डाउन। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। शफकत, बस कर दो, तुम्हारा बड़ा भाई है, तमीज करो। बीजान, मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं। बहरहाल मैं क्या करूं, मेरा छोटा भाई है, मैं उसको कुछ कह भी नहीं सकता। लेकिन इतना जरूर है कि आज मैं सारी फाइल्स घर लेकर आऊंगा और आप खुद उन्हें चेक करेंगे। शफकत, जब तक किसी बात का पूरा सबूत ना हो तो उसके बारे में बात नहीं किया करते। बीजान, मैंने अकाउंट्स की बात की है, किसी पे इल्जाम नहीं लगाया है, और ना ही रहमत भाई को बेईमान कहा है। बीजान, आपने देख भी लिया और सुन भी लिया। और चले ऑफिस, मुझे बताओ कि कहां कहां कौन कौन सी बेईमानी की मैंने। लेट्स गो। पता नहीं दिन ब दिन इस शफकत को क्या होता जा रहा है। उसकी बीवी भी नहीं समझाती इसे। मुझे पता है ये आग किसकी लगाई हुई। मामा, बस बेटा मैं 2 मिनट में। ये क्या है? मामा, आपने फिर मेरी गैर मौजूदगी में अपने जख्मों को कुरेदना शुरू कर दिया है ना? बेटा बस वो दरअसल मैंने अपनी भड़ास निकालने के लिए इसे निकाला था। मामा, जिस बंदे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, उसे दिल की भड़ास निकालने के लिए भी क्यों याद करना? यादों के दरीचे बंद होने के बावजूद नजर में रहते हैं बेटा। मामा, आप इसी तरह से अगर अपनी यादों को याद करेंगी ना तो बीमार हो जाएंगी। बेटा, इंसान की जिंदगी पतझड़ की तरह होती है, कभी खुशी कभी गम। मामा, आप आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और आपकी प्रॉब्लम को आसान करने के लिए मैं इस तस्वीर को अभी नहीं। जहां इस तस्वीर में नफरत के कांटे हैं, वहां मेरे आंगन का फूल भी है। मामा, आपके आंगन का फूल आपके सामने है। आप मुझसे वादा करें कि आज के बाद आप इस तस्वीर को निकाल के कभी नहीं देखेंगे। अच्छा बाबा, नहीं देखूंगी। अच्छा तुम बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती। आप बैठे, मैं नाश्ता लेकर आती। कोरमा भी बन गया, सैलेड भी बन गया, आलू की भाजी भी बन गई और उबले हुए चावल भी बन गए। दोपहर का खाना तो रेडी हो गया। भाभी, रात का खाना आप बना लीजिएगा। हाँ हाँ, देख लूंगी मैं। पहले कौन सा मुझसे पूछ रही? भाभी, मैंने तो बस वैसे ही कह दिया। जानती हूँ मैं तुम्हारे वैसे ही कहने को। आज वैसे ही कह के तुमने मेरे शौहर पर इल्जाम लगवा ही दिया ना। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और वैसे भी ये इन दोनों भाइयों का मामला है, हम क्यों पड़े बीच में? आग लगाकर तमाशा देखना जानती हो तुम। खुद ही पट्टी पढ़ाई है और एक मासूम बन रही हो। भाभी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सही कह रही हूं मैं। पता है, आज ऑफिस जाते हुए रहमू कितने परेशान थे। जब रहमत भाई ने कुछ किया ही नहीं तो वो परेशान क्यों थे?
जब नेक नियति से काम करने वाले इंसान पर इल्जाम तराशियां लगने लगे ना, तो नेक नियत शक्कत जो देखते हैं वही कहते हैं वो। शक्कत वो ही देखता है जो तुम उसे दिखाना चाहती हो, और फिर वो बेचारा भी आखिर क्या करे? उसे भी पता है उस अपाहिज को कौन संभालेगा अगर तुम नहीं होगी। बस भाभी, अब आप अपनी हद से बढ़ रही हैं। अच्छा, तो तुमने कोई बॉर्डर बनवा लिया है यहाँ पे जो हदबंदियां गिनवाना शुरू कर दी? तुम लोगों ने कौन सा ख्याल रखा है हमारा जो हम रखें? हाँ, आपसे तो बात करना ही फजूल है। कर लो बात। वो रहमू था जो कुछ नहीं बोला था। मैं तो बुरे को उसके घर तक छोड़ के आती हूँ। बेटा ये लो ना। थैंक यू। और लो ना। नहीं आंटी, बहुत खा लिया, थैंक यू। अरे नीचे बाथरूम में मत। ऐसे तो मुझे बड़ी नसीहत करते हो कि बीजान की बात माना करो, अब मेरे मामा की भी तो बात मानो। बुरी बात है बेटा, ऐसे नहीं कहते। क्यों नहीं कहते मामा? इसने ही तो मुझसे कहा था कि बीजान की हर बात मानो। अगर मैं बीजान की हर बात मानती हूँ तो इसे भी तो आपकी बात माननी चाहिए ना। अच्छा बाबा, जो हुक्म। बताएं मामा, इसे क्या क्या खिलाना है? बेटा बुरी बात है, शौहर की इज्जत करते हैं। दामाद की बहुत फिक्र है ना आपको। देखा, ऐसी है मेरी मामा जो हर किसी को एक ही नजर से देखती है। खाओ ना। हाँ खा रहा हूँ। अच्छा रहने दो। थैंक यू। बेटा ग्रीन टी बना दो। नहीं, जी आंटी बना दो। ग्रीन टी रहने देती यार, कहीं बाहर चलते हैं। घर जाके तो पता ही फिर भी रूटीन होगी। अरे किचन में भी वीराना। मैं देखती हूँ आज क्या बना है खाने खाने में। कुछ भी नहीं। ओह, लगता है भाभीयों की जंग इस घर में हलचल मचाने वाली है। इससे पहले ये बात तूल पकड़े, मैं जाकर बीजान को बात का भतंगर बना के सुना देती हूँ। इस तरह मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा सादिया भाभी से और मजा आएगा। देख लिया तुमने, इस औरत ने मेरे शौहर पर इल्जाम लगवाने की कोशिश की है, दोनों भाइयों में लड़ाई करवाने की कोशिश की है। मैंने कहा तो कहने लगी सब जानती हूं मैं। बंदा पूछिए, उसका शौहर करता ही क्या है? बस कुर्सी में बैठा रहता है। सारे काम तो मेरे रहमू ने ही संभाले हुए। मेरा तो दिमाग सोच सोच के ना बंद होता जा रहा है। कहीं ये औरत हेरा फेरी करके मेरे रहमू को फंसा ही ना दे। ओहो आपी, आप टेंशन ना लें, दूल्हा भाई पकड़ाई देने वाले नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा पकड़ाई देने वाले नहीं है? कहीं तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं है कि मेरे रहमू ने ही हेरा फेरी की है? आपी मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकाला करें, कोई पता नहीं होता कबूलियत की घड़ी कौन सी होती है। हाँ। हाय अल्लाह, ये मैंने क्या कह दिया? मैंने अपने ही मुंह से अपने रहमू को चोर बना दिया। तू 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 अल्लाह माफ कर। ये लड़की, मैंने तो कोई ऐसी बात की नहीं थी। ये जो तू कबूलियत की घड़ी बीच में ले आई है, तुम भी ना शहर आकर ना बिल्कुल इन लोगों जैसी हो गई हो, इनके साथ ही मिल गई हो तुम भी। लो आपी, मैंने इन लोगों के साथ क्यों नहीं? अच्छा अब चुप करो, मुझे कुछ सोचने दो। कहाँ जा रही हैं, क्या हुआ? मैं सोच रही हूँ कि असर की नमाज पढ़ लूं। असर की नमाज का टाइम तो नहीं है। हैं? तुम भी ना वैसे बहुत ही चालाक हो गई हो। अपनी बहन को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया तुमने। ये असर का ही टाइम है, तुम भी ये गेम छोड़ो और नमाज पढ़ो।
मैं भी नमाज पढ़ने जा रही हूँ। 1 मिनट बस, आखिरी लेवल रह गया। यस, कमाल है यार, इतने फ्लॉज हैं इस फाइल में। अगर इतनी गलती थी तो आपने मेरे से साइन ही क्यों कराया इस पे? सर असल में हम 2 अकाउंट बनाते हैं, एक जो एक्चुअल होता है और दूसरा जो हम मैनेज करते हैं। और जब भी आप अकाउंट चेक करते हैं तब आपको एक्चुअल फाइल ही दी जाती है, जबकि साइन आपके दोनों फाइल्स पर होते हैं। तो शफकत के हाथ एक्चुअल फाइल कैसे आ गई? सर दरअसल मिस्टर तनवीर छुट्टी पर थे और शफकत साहब ने उनके असिस्टेंट से फाइल मांगी और उसने उनको दे दी। दो फाइल। शफकत को भेजो मेरे पास। जी सर। जी रहमत भाई, आपने बुलाया? जी मैंने आपको बुलाया था। सुबह वैसे बहुत स्मार्ट बन रहे थे और आपकी नजर में मैं दुनिया का फ्रॉड तरीन शख्स था उस वक्त, है ना? भाई मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आपके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आप खामखा खुद को ब्लेम कर रहे हैं। मैं कोई ब्लेम नहीं दे रहा हूं खुद को। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो दफ्तर है, यहां पे जो कुछ भी होता है वो मेरी सुपरविजन में होता है, मेरी इजाजत से होता है, क्योंकि मैं यहां का मालिक हूं। सॉरी टू से, इस बिजनेस में, प्रॉपर्टी में हम सब बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर तुम्हें बराबरी का इतना शौक है तो बराबर का काम भी करो। चलो तुमसे ज्यादा नहीं है और तुम बात बराबरी की कर रहे हो। ये तो मेरा एहसान मानो कि मैंने बीजान से कह दिया कि तुम्हें मेरे साथ ऑफिस भेज दिया करें, ताकि तुम तन्हाई का, एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाओ। तुम तो मुझे ही नीचे दिखाने चल पड़े। रहमत भाई, आप मुझे स्टाफ के सामने जलील कर रहे हैं। तुम्हारी यहां इज्जत है ही कहां? हर कोई तो तुम्हें बेचारा बेचारा करके बात कर रहा होता है। देखो, निकालो इसमें से फ्रॉड, निकालो, साबित करो इसके अंदर कोई धोखा है तो। कहां जा रहे हो? मुझे कुछ साबित नहीं करना। ये क्यों नहीं कहते हो कि तुमने जो चाल चली थी मेरे खिलाफ, मैंने उसे नाकाम बना दिया? हम ड्राइवर में बैठते हैं, आपके लिए चाय लेके आ जाए। ठीक है, ओके। सादिया का है? बीजान, पार्टी बनना शुरू हो गई। हाँ, ये तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन बीजान, इस तरह तो सारा किया कराया खराब हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो सकता है भाई, अब तीसरी जो आ गई है। हाँ, उसे तो चले भी जाए। बीजान, याद है ना उस दिन आपकी मौजूदगी में कैसे हंस हंस के फोन पर बातें करी थी अपनी कजन से? हमारे यहाँ तो ऐसी बातें भी की नहीं जाती है। हाँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेने दो उससे जो करना चाह रही है। फिर नेमत को भी पता चल जाएगा ना कि हम ठीक कह रहे थे। चल। ये मेरी गाड़ी में रखवा दें। जी बेहतर। अरे एक तो उसको भी चैन नहीं है 1 मिनट के लिए। शुक्र है बीवी नहीं मेरी, वरना हर वक्त सूदी पे लटकाए रखती। हेलो, क्या हो रहा है जी? कुछ नहीं, काम हो रहा है ऑफिस में। लो, मुझे लगा मुझे याद किया जा रहा होगा। मैं भूलता ही क्या मुझे याद करना पड़े। बहुत बोर हो रही हूँ, कहीं बाहर चले, खाना खाएं? नहीं आज नहीं, आज बहुत से काम है और जरूरी काम। मुझसे भी ज्यादा। नहीं, लेकिन काम तो फिर काम ही है। ऐसा करते हैं, कल चलते हैं, खाना भी खाएंगे और फिल्म भी देखेंगे, ठीक है? प्रॉमिस? यप, प्रॉमिस। ओके, बाय।
लगता है इस मंजिल से भी यू टर्न लेना पड़ेगा इतना, वरना ये तो मुसीबत का तूफान है, जिंदगी में तबाही मचा के रख देगा। आयजा, आयजा, उठो, कितना सोती हो तुम? क्या हुआ है यार? पहले ये बताओ कि काम तुम्हारे और खबरें मैं रखूं? खबरें? कहीं उन दोनों के बीच झगड़ा तो नहीं हो गया, या फिर बीजा ने कह दिया कि तलाक दे दो उसे? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर इसके अलावा जितनी भी खबरें हैं ना, मेरे लिए बेकार है। जो खबर मैं लाई हूं वो बेकार नहीं है। अच्छा, तो बताओ। तुम्हारे नेमत साहब अपनी नई नवेली दुल्हन को घर लेकर आ रहे हैं। तो क्या करूं मैं? जाके उनकी नजरें उतारूं? एग्जैक्टली, यही करना चाहिए तुम्हें। देखो, दुश्मन को हराने के लिए उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, उसको हराने में मदद मिलती है। पता नहीं तुम क्या क्या सोचती रहती हो। तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ स्वीटहार्ट। तुम पर तरस आने लगता है मुझे। मैं सोचती हूँ खुशबू तू किसी काम की नहीं है। अच्छा, तो अब क्या सोचा आपने? तुम उन दोनों को रिसेप्शन दो, मेरी पूरी बात सुन लिया करो। देखो, जब नई नवेली दुल्हन घर आती है ना, तो उसका इस्तकबाल किया जाता है घर की दहलीज पे तेल डालकर। और शादी में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब वो मुकलावे से घर वापस आ रही है, तो उसकी हमदर्द बनके और बीजान के थोड़ा सा खिलाफ जाकर। गुड आइडिया, जबरदस्त। तुम इतना कुछ कैसे सोच लेती हो? देखो, तुम्हारी शक्ल हर वक्त मेरे जहन में घूमती रहती है। थैंक यू सो मच। अब तुम देखना मैं उन दोनों के साथ क्या करूंगी। लगता है गड़बड़ कुछ ज्यादा ही हो गई है। तेवर जी ने कुछ गलत मलत करवा दिया होगा। अगर कोई बात की तो ऑफिस का गुस्सा कहीं मुझ पर ही ना निकाल दे। रहने ही देती, खुद ही बुलाएंगे तो बात कर लूंगी। क्या मुसीबत है, इन्हें परेशान होकर चुप रहने को भी तो दिल नहीं करता। चल कोई सुन, बिस्मिल्लाह करके हाल चाल तो पूछ। वो लगता है आज ज्यादा थक गए हैं। हाँ, ऑफिस में काम कुछ ज्यादा ही था। वो कुछ अकाउंट्स का ऑडिट करना था, उसी में लगा हुआ था। फिर शफकत के साथ भी तफ कलामी हो गई कुछ। मैंने भी बड़ी सुनाई है आज सादिया को, उसी ने भड़काया होगा शफकत भाई को। नहीं, सादिया बहुत सेंसिबल है, वो ऐसा नहीं करती। प्रॉब्लम शफकत के साथ है। मुझे लगता है कि वो ऑफिस में मेरी की हुई डील से जेलस होता है। मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैंने भी नहीं बुलाना देवजी को। क्यों? जो मेरे शौहर को अच्छा नहीं समझता उसे मैं क्यों बुलाऊं? तो ये हमारा भाइयों का आपस का मसला है, तुम बीच में आगे ऐसे अपना दिमाग खराब कर रही हो। जाओगे चाय बना के लाओ अच्छी सी मेरी। जी अब पिलाती हूं। और सुनो,
कृष्ण जाओ। मुझे अब नेमत को भी अपने हाथ में करना होगा, वरना शफकत उसे अपने साथ मिला लेगा।